नमस्कार प्रिय शिक्षकों, आपका हमारे चैनल एसटी एजुकेशन में स्वागत है। यह बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पार्ट 4 है, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लगाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक छात्र को असाइनमेंट पूरा करने के लिए उसकी रुचि के 15 टॉपिक दिए जाते हैं। यह उसके अधिगम कार्य में वृद्धि करता है। बौद्धिक, व्यवहार, भावुक, सामाजिक। हमारा राइट आंसर है बौद्धिक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ADHD बच्चों को कठिनाई होती है? उपयुक्त सभी, केवल ध्यान देना, केवल अति सक्रियता, केवल आवेग नियंत्रण। हमारा राइट आंसर है उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, परीक्षण में एक 9 वर्ष के लड़के की मानसिक उम्र 10 वर्ष पाई जाती है। वह खालिस्तान के IQ वर्गीकरण से संबंधित है। श्रेष्ठ, औसत, प्रतिभाशाली, मंदग्राही। हमारा राइट आंसर है औसत। हमारा अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत विकास में सामाजिक संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित करता है? वाइगोत्स्की, पियाजे, फ्रॉयड, कोहलबर्ग। हमारा राइट आंसर है वाइगोत्स्की। हमारा अगला प्रश्न है, छात्रों को कक्षा में लोहे की धातु के उपयोग को सूचीबद्ध करने के लिए कहना एक शिक्षक को यह जांचने में मदद करेगा कि छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक क्षमता है? लचीला, मौलिकता, विस्तार, प्रवाह। हमारा राइट आंसर है प्रवाह। अगला क्वेश्चन है हमारा, मास्लो के प्रेरणा के पदानुक्रम में आवश्यक गति होनी चाहिए। प्यार और अपनापन से सामाजिक आवश्यकता तक, आत्मविश्लेषण से सामाजिक आवश्यकता तक, सुरक्षा आवश्यकता से आत्मविश्लेषण तक, सामाजिक आवश्यकता से आत्मसिद्धि तक। हमारा राइट आंसर है सामाजिक आवश्यकता से आत्मसिद्धि तक। हमारा अगला प्रश्न, परामर्शदाता के लिए आवश्यक विशेषता का चयन करें। निर्णायक होना, अभिमानी होना, सहानुभूतिपरक होना, रक्षात्मक होना। हमारा राइट आंसर है सहानुभूतिपरक होना। हमारा अगला प्रश्न, अगर गर्भावस्था के दौरान मां ने बड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया है तो शिशु को क्या नुकसान होने की संभावना है? प्रसव पूर्व मंदता, भ्रूण वापसी सिंड्रोम, भ्रूण मध्य सिंड्रोम, प्रसवकालीन मध्य सिंड्रोम। हमारा राइट आंसर है भ्रूण मध्य सिंड्रोम। हमारा अगला प्रश्न है, छात्र के उद्दंड हो जाने की स्थिति में एक शिक्षक को किस रणनीति का उपयोग करना चाहिए? दंड, कक्षा नियमों को छात्रों को याद दिलाना, छात्रों के साथ वाद विवाद करना, आश्चर्यचकित कर देना। हमारा राइट आंसर है कक्षा नियमों को छात्रों को याद दिलाना। हमारा अगला प्रश्न है, क्लासिकल कंडीशनिंग होने से पहले अनुबंधित उत्तेजना का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द दिया गया है? प्राकृतिक उत्तेजना, अनुबंधित उत्तेजना, समान उत्तेजना, तटस्थ उत्तेजना। हमारा राइट आंसर है तटस्थ उत्तेजना। हमारा अगला प्रश्न है,
भाषाई नियमों का वह कौन सा समुच्चय है जो संचार के लिए भाषा के प्रयोग को नियंत्रित करता है? व्याकरण, स्वनिम, उपयोगितावाद, वाक्य विज्ञान। हमारा राइट आंसर है उपयोगितावाद। हमारा अगला प्रश्न, 6 महीने की आयु तक शिशु सिवाय खालिस्तान के निम्नलिखित को करने में सक्षम होते हैं? तुतलाना, पेट के बल चलना, बैठने, ठोस पदार्थ खाना। हमारा राइट आंसर है पेट के बल चलना, क्रॉलिंग। हमारा अगला प्रश्न, जब सामाजिक मान्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है तो यह इसका हिस्सा बन जाता है? संस्कृति का संचरण, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिगत विकास। हमारा राइट आंसर है संस्कृति का संचरण। हमारा अगला प्रश्न, व्यक्तित्व को खालिस्तान दृष्टिकोण के आधार पर मापा जाता है? चित्राक्षर विषयक, सामाजिक कट्टरपंथी, सथी कट्टरपंथी, नियम अन्वेषी उपागम। हमारा राइट आंसर है नियम अन्वेषी उपागम। हमारा अगला प्रश्न, पियाजे के 4 विकास अवस्थाओं में से किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व विकसित होती है? औपचारिक संक्रियात्मक, मूढ़ संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय जनित। हमारा राइट आंसर है इंद्रिय जनित। हमारा अगला प्रश्न, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था खालिस्तान है? 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष एवं अधिक, 2 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। हमारा राइट आंसर है 2 से 7 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा बुद्धिमत्ता समस्याओं को हल करने या कम से कम एक संस्कृति या समुदाय में मूल्यवान उत्पादों को बनाने के लिए कुछ तरीकों से जानकारी को संशोधित करने के लिए ये मनोवैज्ञानिक क्षमता है? गार्डनर, विलिंघम, कैलन, सेटलर। हमारा राइट आंसर है गार्डनर। हमारा अगला प्रश्न, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक विशेष चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने में विफलता के परिणाम स्वरूप होगा स्त्रीकरण, कामोत्तेजना, इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, ऑडिपस ग्रंथि। हमारा राइट आंसर है स्त्रीकरण, फिक्सेशन। हमारा अगला प्रश्न है, किस उम्र में बच्चे मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष। हमारा राइट आंसर है 3 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास और अधिगम का मुख्य निर्धारक है? अहमियत, मान्यता, सिद्धांत, संस्कृति। हमारा राइट आंसर है संस्कृति। हमारा अगला प्रश्न, यदि किसी बच्चे को शब्दों को कागज पर लिखने में कठिनाई होती है तो यह अधिगम अक्षमता के कारण हो सकता है। लेखन के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों का समर्थन करने के लिए कक्षा में लागू करने हेतु सबसे अच्छी अनुदेशात्मक रणनीति निम्नलिखित होगी? कार्य पर अधिक समय प्रदान करना, 1-on-1 सहायता प्राप्त करने के लिए संसाधन कक्ष में समय की विस्तारित अवधि प्रदान करना, लेखन समय के दौरान सहकर्मी ट्यूशन प्रदान करना, संरचना के साथ मदद करने के लिए विस्तृत निर्देश और ग्राफिक आयोजक प्रदान करना। हमारा राइट आंसर है संरचना के साथ मदद करने के लिए विस्तृत निर्देश और ग्राफिक आयोजक प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, वह चर जिसे वैज्ञानिक अन्वेषक बदलता है या हेरफेर करता है उसे कहा जाता है? स्वतंत्र चर, उत्तरदायी चर, संयम, आश्रित चर। हमारा राइट आंसर है स्वतंत्र चर। हमारा अगला प्रश्न, बच्चों के दिमाग में बनने वाले मानसिक नेटवर्क को इस रूप में जाना जाता है? आवेग, आद्रूप, खाका, परिकल्पना। हमारा राइट आंसर है परिकल्पना, स्कीमा। हमारा अगला प्रश्न, पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रयोग में कौन सा जानवर शामिल था? कुत्ता, कबूतर, खरगोश, चूहा। हमारा राइट आंसर है कुत्ता। हमारा अगला प्रश्न, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के किस चरण में
प्रतियोगिता की भावना का विकास सम्मिलित होता है। स्वायत्तता बनाम लज्जा, उद्योग बनाम हीनता, जनात्मकता बनाम स्थिरता, पहल बनाम दोषता। हमारा राइट आंसर है उद्योग बनाम हीनता। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मकता के लिए एक अवरोध नहीं है? भिन्न सोच, कार्यात्मक स्थिर अवस्था, अभिसारी सोच, मानसिक सेट। हमारा राइट आंसर है डाइवर्जेंट थिंकिंग, भिन्न सोच। हमारा अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकार होता है? ADHD, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम। हमारा राइट आंसर है डाउन सिंड्रोम। हमारा अगला प्रश्न, वह प्रथा जो समाज में शक्तिशाली पुरुषों की प्रभावी स्थिति को वैध बनाती है और आम पुरुष आबादी और महिलाओं की अधीनता को औचित्य प्रदान करती है और एक पुरुष होने के अन्य सीमांत तरीकों को खालिस्तान कहा जाता है। स्त्रीत्व पर जोर देना, जटिल पौरुष, हेगमोनिक पौरुष। हमारा राइट आंसर है हेगमोनिक पौरुष। हमारा अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम से आपका क्या मतलब होता है? विद्यालय में गतिविधियों की समग्रता, वार्षिक अध्ययन की समग्रता। एक बच्चा पाठ्यक्रम से अधिगम करता है। पूरे वर्ष में शिक्षकों द्वारा छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को इंगित करता है। हमारा राइट आंसर है पूरे वर्ष में शिक्षकों द्वारा छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को इंगित करता है। हमारा अंतिम प्रश्न, विद्यार्थी दीर्घावधि में किस माध्यम से अपनी अनुचित अवधारणाओं से पार पा सकते हैं? पारंपरिक शिक्षण, मानक शिक्षण, निराकरण शिक्षण, परंपरागत। हमारा राइट आंसर है निराकरण शिक्षण। धन्यवाद प्रिय शिक्षकों। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें।